पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग शेयर मार्केट में आ क्यों रहे हैं जो साधारण वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो क्या समझ लेंगे दूसरों की भाषा। इसलिए फंसते हैं लोग कि उसने कह दिया 100 पर जाएगा, खरीद कर बैठ गए। तो अब मैं क्या सिर पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं किस तरह से किसको समझाऊं। देखो सर, ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी कि मैं सबके कमेंट पर जवाब देता हूं, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छे हो। चैनल पर जिसने आज भी लोअर सर्किट लगाया, पर जब देखने वाले व्यक्ति इस चीज़ को सुजलोन से जोड़ देंगे तो मैं तो सिर पकड़ कर बैठ गया कि जहाँ साफ साफ ये जो तार है ना, इसे अंदर कर लो। भैया ये तार देखोगे या मेरी आवाज़ सुनोगे या मज़े के लिए आ रहे हैं क्या मार्केट में मैं आपको बहुत अच्छा लग जाऊँ देखने में। ऐसे विजय माल्या की फ़ोटो लगाओ ताकि पता तो लगे कि जहाँ हम अपने बच्चे की फ़ोटो डीपी में लगा रहे हैं और कोई व्यक्ति उस डीपी को देखकर सोच रहा है यार कितना मासूम बच्चा है, पर इसका बाप जो है वो मासूम नहीं निकल रहा है। हम शेयर मार्केट में क्या कुछ इस ढंग से आए हैं क्या कि हम अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने पैसे को फंसा रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी तरीके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे जेपी एसोसिएट की और बात करेंगे गेल इंडिया की। सर, इन सब की बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझा दूं कि क्या हम शेयर मार्केट में वाकई हम शेयर मार्केट में क्या कुछ इस ढंग से आए हैं क्या कि हम अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने पैसे को फंसा रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी तरीके से कुछ अलग अलग ढंग से कुछ सिखा रहा है उसकी बातों की भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार एक मास्टर एक गांव के अंदर आया। वो ऐसे गांव के अंदर आया जहां पर हर एक बच्चे को कुछ न कुछ खुरापात करने की चीज़ें होती थी, और उन्हीं बच्चों में कुछ 2-4 बच्चे अच्छे होते थे और वो पढ़ने की ललक से आते थे। पर जब भी मास्टर आता था उसके अलग अलग ढंग से उससे सवाल पूछकर, उससे अलग अलग चीज़ें करके मास्टर को ही वो भगा देते थे। पर जो बच्चे समझदार थे उन्होंने अपना रास्ता अलग ढंग से चीज़ों के अनुसार बनाया, और वो फिर उसी मास्टर के पास अलग तरीके से जाकर उनसे सीखने लगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें शेयर मार्केट में हमें बहुत अच्छा कर देगी? एक कमेंट आया था, सर ये जो तार है ना, इसे अंदर कर लो। भैया ये तार देखोगे या मेरी आवाज़ सुनोगे या मज़े के लिए आ रहे हैं क्या मार्केट में मैं आपको बहुत अच्छा लग जाऊं देखने में, ये वो सारी चीज़ें, टाई लगा कर बैठूं, माइक अंदर कर लूं। भैया मैं तो माइक लगाने में ही लग जाऊंगा फिर तो। सवाल हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमें बिल्डअप करते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की फ़ोटो, यूट्यूब के होता है ना, जैसे मेरी फ़ोटो ऐसे लिखा है, किसी का कुछ लिखा है, बच्चे की फ़ोटो लगा रखी, और आपको पता है कि बच्चा मुझे कितना अच्छा लगता है, और उसके बाद वो निगेटिव कमेंट। तो ये दृष्टि होती है कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट करने हैं तो आपको अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए, ना तो भगवान की लगाओ, ना माँ बाप की लगाओ, ना फैमिली की लगाओ। और अगर आपकी दृष्टि इस तरीके की है कि आपके अंदर की वाणी इस तरीके की है कि दूसरों को अलग अलग वाणी से बोलना, तो भैया डीपी में फिर आप अपनी फ़ोटो या फिर डैनी की फ़ोटो लगाओ, डैनी, अमरीश पुरी, इनकी फ़ोटो लगाओ, या फिर ऐसे विजय माल्या की फ़ोटो लगाओ ताकि पता तो लगे कि जहां हम अपने बच्चे की फ़ोटो डीपी में लगा रहे हैं और कोई व्यक्ति उस डीपी को देखकर सोच रहा है यार कितना मासूम बच्चा है, पर इसका बाप जो है वो मासूम नहीं निकल रहा है। समझ रहे हो बातों को? तो अगर हमारी वाणी अच्छी होगी हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, अगर हम अंदरूनी तरफ से अच्छे होंगे हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पहला सबक तो यही है ज़िंदगी जीने का कि अपनी वाणी को अच्छा करना पड़ेगा। कई बड़े बड़े सत्संग भी सुनते होंगे, अपनी वाणी को अच्छा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर लोगों को समझना नहीं है। किसी को माइक अंदर करवाना है। कल मैंने आपके लिए एक अलग तरीके से जो चीज़ें बताई थी कि जब हम अपने पोर्टफोलियो में सबके कहने में कुछ शेयर उठा लेते हैं, उसे इतने अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया कि भैया माँ ने भेजा रामू को आलू टमाटर लेने, पर रामू ने छाटे नहीं, रामू ने भरा और आ गया। फिर माँ को पता था कि टमाटर ख़राब है, सारे फेंक दिए। क्या इससे मिला कि हम अपनी मस्ती में शेयर मार्केट में आ गए, अपनी मस्ती में कुछ सामान लेके आ गए, और वो जब सामान ख़राब हो जाता हम कहते हम फंस गए। कितनी महत्वपूर्ण बात थी ये। यही चीज़ अप्लाई हो रही थी पेनी स्टॉक पर, यही चीज़ अप्लाई हो रही थी MTNL पर जिसने आज भी लोअर सर्किट लगाया।
पर जब देखने वाले व्यक्ति इस चीज़ को सुजलोन से जोड़ देंगे तो मैं तो सिर पकड़ कर बैठ गया कि जहाँ साफ साफ ये आलू टमाटर वाली चीज़ें जो घुमाकर बताई गई थी वो इसलिए बताई गई थी कि अच्छी चीज़ हम समझें, आसान तरीक़ों से समझें। पर लोग इतने आसान तरीके से समझ रहे हैं कि किसी ने उसको सुजलोन से जोड़। क्या आपको लगा कि वो जो मैंने वीडियो बनाई है वो सुजलोन के ऊपर बताई थी या MTNL के ऊपर बताई थी कि अच्छे शेयर ये वो सब चीज़ करके? पर एक व्यक्ति ने इतना बड़ा लिखा और कहा कि सर सुजलोन एनर्जी का काम देखकर बता देते, सुजलोन एनर्जी का जो उसकी ऑर्डर बुक है उसे देखकर बता देते। भैया ये चीज़ तो मैंने बताई है एंड में। पर जो चीज़ टॉपिक वाइज चल रही है, जब हम इतनी दृष्टि नहीं रख पा रहे कि ये किस चीज़ के लिए बोला गया, एक व्यक्ति ने बोला दूध के लिए, दूसरे ने पानी के लिए समझ लिया, तो अब मैं क्या सिर पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं किस तरह से किसको समझाऊं? देखो सर, ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी कि मैं सबके कमेंट पर जवाब देता हूं, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छे हों। ये मेरी गलती होगी, इसे भी मुझे अब कम करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है बस उनके कमेंट के जवाब दूं, बाकी के जो अच्छे कमेंट हैं उनके जवाब दूं, और जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो छोड़ दूं। अब मैं रात बैठ के 2-2 बजे तक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, लिखा आ रहा है कि ये माइक अंदर कर लो। मैं रात रात तक बैठ के लोगों के कमेंट का सलूशन निकाल रहा हूँ, लोगों की चीज़ों को साधारण तरीके से अलग अलग कर रहा हूँ, और लोग अलग अलग भाषा में मुझे बता रहे हैं। मैं रात रात बैठकर लोगों की समस्या का हल कर रहा हूँ, और लोग मुझे कह रहे हैं कि ये तो जो आलू टमाटर वाली बात सुजलोन पे कहाँ लग गई है। तो भैया देखने वाले भी अच्छे होने चाहिए। 99% एक सही है। इसी तरीके से मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया है, यही कारणों से हुआ है व्हाट्सअप बंद। मैं ही परेशान हो गया हूँ कि मैं जाग रहा हूँ, किसके लिए जाग रहा हूँ, मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब हमें ये नहीं पता कि दूध की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, किस वजह से बात हो रही है, तो क्या हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे लोग शेयर मार्केट में आ क्यों रहे हैं जो साधारण वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो क्या समझ लेंगे दूसरों की भाषा? इसलिए फंसते हैं लोग कि उसने कह दिया 100 पर जाएगा, खरीद कर बैठ गए। चीज़ों को समझो सर, हल्ट वाली चीज़ें मत किया करो, ताकि फिर मेरे जो मेंबर हैं मैं उनके लिए ही चीज़ों के बारे में सोचूं, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करो कि आप अलग अलग ढंग से कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। ये मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इसने कह दिया कि सर सुजलोन को तो मैं कह ही रहा हूँ 2030 की चीज़ें हैं। MTNL में समझा रहा हूँ, उसकी बाज़ार की हिस्सेदारी समझा रहा हूँ, उस पर कर्जा समझा रहा हूँ। नहीं समझोगे तो भाई आगे से हम किसी कमेंट का जवाब नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूँ। अब हम बात करेंगे वेदांता की। वेदांता आजकल चर्चाओं में क्यों है? सबसे पहली चर्चाओं में वेदांता है, उसकी जो है वेदांता रिसोर्सेज कंपनी है, उसके ऊपर S&P की जो रेटिंग है बीते दिनों आपको सुधरती हुई देखने को मिली। चाहे वो पूंजीगत संरचना जिस तरीके से भी काम कर रहा है, उसके लिए S&P ने वेदांता रिसोर्सेज की जो बाहर वाली कंपनी है उसके अंदर की चीज़ों को अच्छा कर दिया। एक ये चीज़ हो गई है। दूसरा, वेदांता अपने को और अच्छा करने के लिए अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा है। अभी बीते दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने सरकार को ही सुझाव दे दिया कि भैया जो यहाँ पर सोने की जो सरकारी है, जो कंपनी है सरकारी जो सोने के काम में करती है, तो उनको निजीकरण कर दें ताकि यहाँ एक बड़ा उत्पादन वाला देश बन जाए, सोने का उत्पादन वाला देश। तो क्या है, यहाँ से वेदांता और अन्य कंपनी को भी एक बल मिल रहा है, ताकि वेदांता भी गोल्ड में काम करता है। आपको पता है एक न्यूज़ वेदांता के अंदर ये चीज़ें बीते दिनों हो गई, एक न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ है तो पुरानी। ये काफ़ी महीनों पहले जब वेदांता का शेयर काफ़ी नीचे था, मैं आज आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। उस वक्त शेयर सर करीब काफ़ी नीचे था, जब ये शेयर के अंदर से, वेदांता के अंदर से एक तो फॉक्सन वाली चीज़ें हट गई, दूसरी वहाँ पर वेदांता के अंदर से कोई अपना होल्डिंग प्रमोटर बेचने वाली न्यूज़ थी, वहाँ से वेदांता काफ़ी गिर गया था। फिर कुछ दिनों बाद अनिल अग्रवाल जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो अपनी कंपनी के कारोबार को अलग अलग कंपनियों में लाएंगे। ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसने मेरे अंदर एक अलग दृष्टि डाली, और मुझे लगा कि अगर वेदांता का शेयर नीचे रहा तो भैया वो अलग अलग कंपनी में क्या 10-10, 20-20 रुपये में लाएंगे कि भैया 10 रुपये का ये हो गया, 5 रुपये। मुझे वहाँ से एक साइकोलॉजी लगी कि जब इतनी बड़ी कंपनी है वेदांता और इतना अच्छा वर्क करती है, तो क्या इसका शेयर प्राइस क्या उसी रेट पर रहेगा? नहीं, उस दिन से वेदांता का शेयर ताबड़तोड़ भागा था।
पर ये साइकोलॉजी लोगों को, अधिकतर लोगों को समझ में आई थी। अब ये न्यूज़ दोबारा से निकल कर आ रही है सर कि वहाँ पर एक मसले आए थे कि इतनी जल्दी से जो लेनदार है वेदांता के वो नहीं मानेंगे, और लेनदार को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस काम को करने के लिए। एक न्यूज़ निकल कर आ गई है जिसके अंदर वेदांता को अपनी कंपनी के कारोबार को अलग अलग करने के लिए लेनदारों की अपनी मंजूरी मिल गई है, और जो लेनदार हैं वो करीब 75% है। यानी कि 100% में से जब 75% की मंजूरी मिल जाए तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे जल्दी इसके अंदर आगे कार्रवाई होगी। अगर 100 में से 20, 30, 40 तक मिलती तो तब भी ये मुश्किल होता, लेकिन अब 75% तक की अपने कारोबार को अलग अलग करने की चीज़ों के साथ मिली। आपको पता है कि वेदांता जो है खनन में वर्क करता है, मेटल्स में वर्क करता है, गोल्ड में करता है, पावर में करता है, गैस में करता है, एल्युमिनियम में करता है और अन्य चीज़ों के साथ ये वर्क करता है। तो वो सारे कारोबार ये अलग अलग करेंगे। जिसके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर होगा उसे अन्य जो कारोबार को अलग करेंगे, 5 कारोबार को अलग करेंगे, ये उसके अंदर एक एक शेयर मिल जाएगा। यानी कि किसी के पास अगर वेदांता का एक शेयर है तो उसी एक शेयर के बदले एक तो वेदांता लिमिटेड का मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अन्य 5 कंपनियों का भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है, एक शुरुआत सी हो गई है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव लग जाना चाहिए हमें होल्ड करने की स्थितियों के साथ। इन चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट की जो तेजी के चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, पहले उस चीज़ को हम समझेंगे। तो साधारण शब्दों में फिर से एक चीज़ समझो। जेपी एसोसिएट के अंदर ऋणदाताओं ने 5 से 6 साल पहले एक याचिका लगा रखी थी अपने पैसों को लेने के लिए, दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए एनसीएलटी में। अभी बीते महीने आपको सुनने को मिला कि जेपी एसोसिएट के ऊपर वो कार्रवाई करने की रणनीतियां एनसीएलटी में स्वीकार कर ली गई है। तब से जेपी एसोसिएट ऊपर से नीचे आता आता रह गया। यहाँ से जेपी एसोसिएट निगेटिव हो गया क्योंकि उसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया की कार्रवाई चलने की चीज़ें के साथ आई। फिर जेपी एसोसिएट ने अपने वकील के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से ऋणदाताओं को भुनाना चाहा, पर ऋणदाता बिल्कुल भी नहीं माने। तो यहाँ से और मजबूत वो एनसीएलटी की चीज़ें हो गई और तब से इस पर लग रहा था लोअर सर्किट। फिर एक न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पर एक चीज़ कहा गया था कि जेपी एसोसिएट की जो एसेट हैं, अलग अलग कारोबार हैं, उसको बड़े बड़े यहाँ के कारोबारी, जिसके अंदर अडानी ग्रुप भी था, अलग अलग रणनीतियाँ थी, खरीदने के लिए, नीलामी में भाग लेने के लिए उतारू हो रहे हैं। ये न्यूज़ आ गई थी। आज एक न्यूज़ देखने को मिली है मिंट के द्वारा, मिंट एक चैनल है उसके द्वारा देखने को मिली है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रुप का एसेट का जो कारोबार है उसके अंदर अडानी ग्रुप एक बोली लगाने की स्थितियों के साथ आ रहा है, एक बड़ी बोली लगाने की स्थितियों के साथ आ रहा है। अगर ये कारोबार अडानी ग्रुप को मिल जाता है तो ये किसी 2 व्यक्तियों ने बताया, चर्चित। देखो सर, जब कोई न्यूज़ की पक्की चीज़ें नहीं होती तो अच्छी चैनल के अंदर भी लिखा आता है कि भैया 2 व्यक्तियों, परिचित व्यक्तियों ने बताया। तो अभी हम समझते हैं कि अभी ये न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ पहले भी आई थी, तो ये मिनट में आई है, अच्छे चैनल पर आई है। तो अगर ये कारोबार अडानी ग्रुप को मिलता है तो अडानी ग्रुप का जो एसेट का कारोबार है 4 गुना बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा कारोबार है इनका। दूसरा आपको समझना है कि अगर जेपी ग्रुप की इस तरीके से एसेट जो है नीलामी के लिए अडानी ग्रुप आगे आ रहा है तो वो किस तरह से इच्छुक हो रहा है, वो हो रहा है आईबीसी, यानी कि जो दिवालिया तरीक़ों से, दिवालिया कंपनी हो जाएगी उसके तरीक़ों से लेने के लिए। ये वैसे नहीं ले रहा है कि भाई जाया और कंपनी के पास अपना कारोबार खरीद ले, नहीं। ये जो दिवालिया प्रक्रिया की याचिका चल रही है उसके अंदर से, कोर्ट के अंदर से ये चीज़ें लेने की तैयारी है। तो यहाँ से क्या आपको पॉजिटिव जेपी एसोसिएट दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे जेपी एसोसिएट पॉजिटिव तब दिखता कि अगर ये जो भी कारोबार कोई भी ले वो कोर्ट के दिवालिया प्रक्रिया की दोबारा ना लेकर सीधा जेपी एसोसिएट की तरफ होता, तब तो ये पॉजिटिव हो सकता था। पर ये उस तरीके से हो रहा है जहाँ पर ऋणदाताओं ने इसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया की याचिका लगा रखी है। तो समझिए अगर वो हो जाए तो ये उस द्वारा होगा, तो ये निगेटिव है हमारे लिए, है ना। अच्छा कब हो जाएगा? जब जेपी एसोसिएट और ऋणदाता आपस में बैठकर कुछ ऐसा समाधान निकाल दें जैसे ऋणदाता मान जाएं, तो उसकी वेट भी कर लो। और ये न्यूज़ जो है अभी जो अडानी वाली, ये अडानी ग्रुप के लिए अच्छी हो सकती है, जेपी एसोसिएट की नहीं। जो समझ जाएगा भैया, हम तो आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपको
कोई भी नहीं बता सकता ना। तो वो चीज़ों को समझ। सर मेरा कोई भी मकसद खरीदने बिकवाने का किसी को भी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। अगर ये सारी चीज़ें होती तो मैं किसी के कहने पे माइक अंदर कर लेता। अगर ये सारी चीज़ें होती तो फिर मैं भी समझता कि भैया जो देखने वाला ही उसी ढंग से वीडियो देख रहा है, मैं फिर वैसे ही बनाकर चले जाता। पर मेरे जो देखने वाले हैं 99% लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तब जाकर ये चीज़ें मेरे द्वारा हो जाती हैं ना। तो ये चीज़ें आप समझना। गेल हमारी नज़रों में आज का शेयर नहीं है, मैं आपको बता दूं भैया। साल वीडियो बनाई है, पिछले साल से ये हमारी नज़रों में और काफ़ी नीचे की तरफ ये शेयर था। गेल इंडिया, देश की प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक गैस के अंदर एलएनजी के अंदर पाइप जो होती है ना, एलएनजी की पाइप कई किलोमीटर तक, एलपीजी की पाइप कई किलोमीटर तक, ये इसकी अपने द्वारा है, इसके कई किलोमीटर तक की चीज़ें। तो ये इस तरीके से गैस के अंदर बहुत बेहतरीन काम करती है गेल इंडिया। इसका जो रिजल्ट आया है सर, बड़ा ही धांसू इसका रिजल्ट आ गया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो आज काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकता था। पर ये गया 10-11 रुपये तक बढ़ा है, लेकिन फिर ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग की चीज़ें आई हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी किसी कंपनी का अच्छा या बेकार रिजल्ट आ जाए तो जल्दबाजी में एग्जिट, जल्दबाजी में एंट्री करने की चीज़ें बिल्कुल भी ना देखें। मैंने आपको कई बार बताया है कि डिविडेंड, या फिर आप इस तरीके से सोचते कोई डिविडेंड दे रहा मैं खरीद लूँ, काफ़ी लोग फंसते हैं। या रिजल्ट अच्छा आ गया शाम को सुबह ही खरीद लूँ। देखो सर, अब ये सुबह सीधा ही इसने 8-9 रुपये बढ़ कर दिखाया, सुबह ही दिखाया। अब लोगों ने सोचा यहाँ से भी और ऊपर चल जाएगा, रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन आ गया है, और लोगों ने फिर खरीदा होगा, ये फिर नीचे आ गया। क्या हुआ यहाँ से? हमने काम नहीं समझा और हमने उस हिसाब से ले लिया जहाँ पर ऑपरेटर लगे रहते हैं हमें फंसाने में। तो ये उनके लिए कंपनी हो गई बेकार। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसने अपने प्रॉफिट में करीब 77% का उछाल कर दिया है। 77% का उछाल साल दर साल गेल ने अपने प्रॉफिट में कर दिया है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि कंपनी का काम जानदार है। जून 2023 में कंपनी ने 32,789 करोड़ की सेल्स की थी और प्रॉफिट कंपनी ने करीब 1793 करोड़ का कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 34,738 करोड़ का कर दिया, सेल्स कर दी, और प्रॉफिट कंपनी ने 77% बढ़ाकर 3,183 करोड़ का कर दिया। जहां इसका पहला प्रॉफिट 1,793 का था, तो अब इसने अपने प्रॉफिट को 3,183 करोड़ का कर दिया, 77% का उछाल कर दिया। ये बहुत जानदार इसका प्रॉफिट था सर। रिजर्व कंपनी का हम देखें तो सर 70,422 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, और उधार कितना है? 21,794 करोड़ का। ये भी ठीक है सर। दूसरा, अगर हम समझें कि ये पाइपलाइन के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट इसके पास हैं, तो एक डिटेल वीडियो सर इसके ऊपर भी बनती है। अब गेल के अंदर एक डिटेल वीडियो हमारी आने वाले दिनों में बनेगी, एक तो अडानी टोटल गैस में और एक गेल में, क्योंकि जो ये वर्क कर रहे हैं आने वाली स्थितियों के साथ, यानी कि ग्रीन एनर्जी के साथ भी उतरने की स्थितियों के साथ गेल इंडिया भी देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके पास सिंगापुर और अमेरिका में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इनके पास सिंगापुर और अमेरिका में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां, किसकी? गेल की। अमेरिका से इनका एक अनुबंध है, एलएनजी को जहाज के रास्ते लाने के लिए, आयात करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5.8 मिलियन टन एलएनजी जो ये आयात करता है अमेरिका से, एक अनुबंध है इनका इतने लाने के लिए। और ये लाता कैसे है? ये समुद्री इलाकों से जहाज के रास्ते लाता है, जिसकी दूरी जो है 19,554 समुद्री मील है। इतने किलोमीटर से ये चीज़ें कर लेता है अपनी, तो ये समुद्र के रास्ते लाता है ये चीज़ों को। तो सर एक चीज़ थोड़ी सी आपको और बताऊं मैं आपको, नवंबर में 23 नवंबर करीब एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर गेल जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। वो था कि जब ये अमेरिका से लाते वक्त, जैसे लाता है एलएनजी, तो ये अपने टर्मिनल पर ना लाकर इसने समुद्र के अंदर ही शिप टू शिप, यानी जहाज से जहाज में एलएनजी को हस्तांतरित कर दिया था, डाल दिया था। इससे क्या हुआ? इससे एक तो उत्सर्जन और एक समय बच जाता था, खर्चा भी बच गया, भाई वहाँ लाएंगे फिर ले जाएंगे, लेकिन ये समुद्र के रास्ते इसने काम कर दिया। तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी। इसने ये पहली कंपनी बन गई थी गेल।
और ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें सोचकर देखनी पड़ती है। भैया हम उस कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जो देश के अंदर ग्रीन एनर्जी के लिए भी वर्क कर रही है। दूसरा एक न्यूज़ निकल कर आई थी मार्च में, उसको समझना। एक न्यूज़ निकल कर आई थी मार्च में, आजकल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफ़ी कंपनी, काफ़ी देश वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य का एक ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। गेल ने मार्च में बताया कि वो कुछ हफ्तों में एक संयंत्र जो है, ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में उत्पन्न, मतलब ओपन करेगा, खोलेगा, वहाँ से परिचालन करेगा, मतलब वहाँ बनाएगा इस तरीके से लिए, है ना। इन चीज़ों के साथ इसने बताया, और ये देश का पहला ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट होगा जो गेल ने बनाया था। अब एक न्यूज़ देखने को मिली कि मई में इन्होंने इस प्लांट को चालू भी कर दिया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो गेल के द्वारा पहले बताया गया था, तो ये मई में चालू भी हो चुका है भैया। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी गेल की एक अहम भूमिका है। भैया इसके पास कई किलोमीटर तक की एलएनजी के पाइप, एलपीजी की पाइप हैं, इसकी चीज़ों के साथ हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अगर हम देखें पेट्रोनेट एलएनजी जो है, उसके अंदर भी जो एक कंपनी है 12.5% की हिस्सेदारी गेल की भी उसके अंदर है, ये भी आप समझ कर। और जो इसने हरित हाइड्रोजन पर वर्क किया है, ये देश का एक प्रमुख उद्देश्य था, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये एक प्रमुख देश का एक मिशन था, जिसके लिए गेल भी वर्क कर रहा है। भैया सिंगापुर, अमेरिका में इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अमेरिका से ये 0.8 मिलियन टन तक के ये एलएनजी जो है आयात करता है। फिर ये इसने रिकॉर्ड बनाया शिप टू शिप चीज़ें करने के लिए। तो ये तो बेहतरीन शेयर होते हैं। अब यहाँ से लोग सोचेंगे सर ये क्या, इसको देख लें 400-500। अरे ऐसे नहीं देखा जाता सर, मैं आपको बताऊँ। देखने की चीज़ें होती हैं अलग दृष्टि, और वो दृष्टि तो सर आपको बनानी पड़ेगी, है ना। अगर इसके प्रमोटर अगर हम देखें तो 51.92% है जो देश के राष्ट्रपति हैं, जो आपको पता ही है। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो 15.20% है। डीआईएस ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग की है, जो 18.13% है। सरकार इसके अंदर है, फिर से सरकार है, जो है 7.63% है। सरकार के मतलब ओएनजीसी ने भी इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है, गेल ने। तो ये आपस में एक दोनों की होल्डिंग बना के चल रहे हैं। ये जैसे ओएनजीसी गेल ने बना रखी है, पेट्रोनेट में अपनी हिस्सेदारी दोनों की 12.5% है। अब गेल के अंदर ओएनजीसी ने भी अपनी हिस्सेदारी बना रखी है। तो मजबूत चीज़ों को हमें परखना कब आएगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ। पब्लिक कंपनी के अंदर है 7.14% की। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज मैंने आपको बता दी। गेल का 77% तक का प्रॉफिट जो साल दर साल इसने बढ़ाकर दिखाया है, भैया ये छोटी बात नहीं है। पर जिस चीज़ के ऊपर प्राकृतिक गैस के नाम से कंपनी जानी जाती है, तो एलएनजी भी जो आगे की चीज़ें हैं ना भैया, बेस्ट है। और फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन का इसने प्लांट की चीज़ें की हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, वो खुल के आगे आगे हम आपको बताते रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए ख़रीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी इस चैनल पर तो कभी नहीं मिलने की भैया। क्योंकि अगर मैंने इस चैनल पर, मैं आपको बता दूं, कह दे कि ये टारगेट है, वो टारगेट है, कल को वो एक टारगेट 2 रुपये 3 रुपये नीचे हो गया ना, तो ये जो लोग होते हैं कहते हैं कि जो आलू टमाटर वाली चीज़ें सुजोन में क्यों बताई, तो वही कह देंगे सर ये 2 रुपये क्यों नीचे रह गया। तो ये भी मुझे सोचकर चलना पड़ता है कि मेरे देखने वाले में कौन अच्छा है कौन ख़राब है। अब से मुझे लगता है कि मुझे अधिकतर कमेंट में अब जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस वजह से मुझे मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सवाल ही कुछ इस तरीके के हैं, और जो अच्छे करेगा कमेंट उस पर ज़रूर जवाब दिया जाएगा। जो बुरे कमेंट करता है वो अपनी डीपी को चेंज कर ले, उसके अंदर से अपने बच्चों की फ़ोटो हटाए और अच्छी चीज़ों को हमारे सामने लाए, ताकि हम भी कहें भाई हाँ ये उन जो चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं ना, कुछ तो अच्छा बनकर हम अपने घर पे भी दिखाएं। बाहर को क्या दिखाओगे आप? बाहर अगर आप ख़राब हो भी गए तो मेरा क्या हो जाएगा इससे? बाहर ख़राब होने से हमारा कुछ नहीं होगा, बाहर ख़राब होने से आप घर पे ही ख़राब हो जाओगे अपने, समझ रहे हो। अगर कोई मुझे निगेटिव करता है तो वो खुद निगेटिव है, और अगर मैं किसी को निगेटिव करता हूँ तो मैं खुद निगेटिव हूँ। मेरा तो ये सिद्धांत है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा प्यार से प्यार करना चाहिए आपको। सर मैंने अपने डीप सर 6 में ब्लॉग डालने शुरू कर दिए। आज चौथा ब्लॉग आ गया है, जिसके अंदर सार्थक जो है हमारा भतीजा, उसने जो है कबाड़ से, सोलर से, बिजली की चीज़ें हमें समझाई है। वो ब्लॉग आ गया, कृपया आप उसे देख लेना डीप सर 6 में।
दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी किसी की लालच में आपको पड़ना नहीं है। कितने भी कॉल आ जाएं कि यहाँ पैसा जमा कर दो, वहाँ करा दो, बिल्कुल इस चीज़ से हटना है। कोई आपको लाखों बार कह दे कि मैं आपको प्रॉफिट करा दूंगा, उससे आपको दूर रहना है। वीडियो को सिर्फ समझना है, ज्ञान की चीज़ों के साथ लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट करने से क्या फ़ायदा, चैनल को ब्लॉक आपको करना है। इन चीज़ों को आपको समझकर चलना है। तो वेदांता का जो सपना है कारोबार को अलग अलग करने के लिए, ये एक सुनहरे शब्दों के अंदर आपको बताया जा रहा है कि 75% लेनदारों ने अपनी मंजूरी दे दी। अब आगे की कार्रवाई के लिए इस पर नज़र रखनी हमें पड़ेगी। जेपी के तरफ देखने से पहले देख लो कि अगर अडानी ग्रुप या कोई भी जेपी एसोसिएट का कोई भी कारोबार लेगा, वो कहाँ से ले रहा है, वो दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ों के साथ ले रहा है। तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। फिलहाल ये न्यूज़ आगे जाकर कुछ जेपी एसोसिएट अच्छा करता है, वो आपको अच्छी चीज़ें बता दी जाएगी, है ना। और आपको समझना है कि गेल के ऊपर फिर से एक डिटेल वीडियो है कि किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।